600 साल पुराना मक्का का मैप, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का काबा शरीफ। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए थे, तो जो हरे रंग वाला एरिया है असवद वाली साइड, ठीक ला एरिया है, उसको हम समझ लेते हैं रुकने इराकी वाली साइड। नीला जो है शामी वाली साइड, लाल जो है रुकने यमानी। पहले क्या था और दौरे हाजिर में क्या है। काबा शरीफ को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है मक्का मुकरमा को अंडरस्टैंड करें। मक्का मुकरमा को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कुरैश को अंडरस्टैंड करें। क्या है कुरैश? अब्दुल्ला से उनके बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुस्बैर इजाज़ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 1400 साल पहले के मक्का मुकरमा को। इसके लिए मैंने ऑनलाइन बाइंग की है पुरानी मक्का का नक्शा और उसको मॉडिफाई किया है, क्योंकि वो इंग्लिश में डिटेल्ड वर्जन था। उसको मॉडिफाई किया है उर्दू में आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। वीडियो के दो कंटेंट्स हैं। पहले कंटेंट में हम पुराने मक्का को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि 600 सन ईस्वी के दौर का है, लगभग हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का। और सेकंड पार्ट में हम लोग कंपैरिजन करेंगे दौरे हाजिर के मक्का मुकरमा के मैप को वर्सेस 600 कॉमन एरा के मैप को। तो कंपैरिजन के लिए ज़रूरी है पहले हम ओल्ड मैप को समझें, जानें, ठीक है। तो चलते हैं ओल्ड मैप की तरफ। तो जी ये है पुराना 600 साल पुराना मक्का का मैप, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैप में कि पीले रंग के टैग्स हैं, हरे रंग के टैग्स हैं, लाल रंग के टैग्स हैं, सफ़ेद रंग के टैग्स हैं। तो जो पीले रंग के टैग्स हैं वो इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, और जो हरे रंग के टैग्स हैं वो वादियाँ हैं, और जो सफ़ेद रंग के टैग्स हैं वो इम्पोर्टेंट लोगों के घर हैं, और जो लाल रंग के टैग्स हैं वो इम्पोर्टेंट जगहें हैं। तो जी जूम करते हैं काबा शरीफ की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं काबा शरीफ, और काबा शरीफ के सामने, हतीम के सामने बिल्कुल है दारुल नदवा। दारुल नदवा जी वो जगह है जहाँ पे इट्स जस्ट लाइक अ टाउन हॉल, असेंबली हॉल, जैसे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली है, कोई जगह जहाँ पे मुअज़्ज़िज़ सरदारान बैठते हैं, कभी कोई मसला हो जाए उस मसले को हल करने के लिए, ठीक है। तो जी इसके ऑपोजिट साइड में है जी उम्मे हानी का घर। इस घर से तो बहुत लोगों को इस घर के बारे में मालूमात होगी। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए थे, तो उससे पहले इसी घर में क़याम कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे। तो जी अब हम चलते हैं, ये हजर अस्वद वाली साइड है, ये मक्का का गेट है, हजर अस्वद वाली साइड है। तो अब हम इस तरफ चलते हैं। तो ये सफ़ा की पहाड़ी है, ठीक है, और ये है मरवा की पहाड़ी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सफ़ा मरवा की पहाड़ी के दरमियान जो पहला हमें घर नज़र आ रहा है, ये बास रज़ी अल्लाह अन्हा का घर है। यानी सफ़ा मरवा के दौरान भी घर हुआ करते थे उस दौर में, बस एक रास्ता बना होता था। तो अब हम नीचे चलते हैं। ये जबल अबू कबैस, बहुत लोग इससे वाकिफ़ होंगे, ठीक है। और ये है जी बनी हाशिम वैली, वादी बनी हाशिम। वादी बनी हाशिम का मतलब यहाँ पे हाशिम कबीला। इसी वजह से मैंने आपको पुरानी वीडियो में शजरा कुरैश समझाया था, क्योंकि इसके लिए इम्पोर्टेंट था शजरा कुरैश। हाशिम कबीले के नीचे आ जाते हैं जी अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला,
और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये सारा कबीला जो हो गया ये हाशिम। आप देखें यहाँ पे घर किन किन के हैं। यहाँ जी हम जूम करते हैं जी, हज़रत अब्बास के घर से इस तरफ जाएं तो अबू लहब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। एक सूरह भी है कुरान के आखिरी पारा में, एंड की सूरत में है, सूरत अल-मसद, उसमें इनका जिक्र भी है। इनके पीछे देखें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर। ठीक है, इनके ऑपोजिट देखें अबू तालिब का घर, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। उनके नीचे मिलादुन नबी वाला घर, और उनके पड़ोस में फिर से अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा का घर, दूसरा घर। ऑपोजिट देखें तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर के इस तरफ मरवा की पहाड़ी के नीचे अबू सुफियान का घर, जिनका ताल्लुक़ है अब्दुश शम्स कबीले से। याद होगा आपको पुरानी वीडियो में, शजरा कुरैश की वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया था। तो शजरा कुरैश की वीडियो का आई बटन में लिंक आ रहा है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ भी देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो। तो जी इसके पीछे है जबल शैबा, मरवा की पहाड़ी के पीछे। तो जी इस तरफ चलते हैं हम अब, और ये दारुल नदवा के ऑपोजिट चलते हैं तो यहाँ पे जी हैं अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हा का घर, यानी दारुल नदवा के बिल्कुल साइड में चलते हैं। यानी ये जो इलाका हो गया, आप कह सकते हैं रुकने शामी वाला एरिया। काबा के 4 रुकन हैं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम अगले सेक्शन में। ठीक है, तो अमर इब्न अल-आस के घर के साथ ही है घर खालिद बिन अल-वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा का। ठीक है, और उनके अगली गली में जैसे पड़ोस होते हैं, इधर भी ऐसे ही होता था पहले, आप देख सकते हैं। लेकिन इसको ऐसे ही कंसीडर किएगा कि ये एक पुराने ज़माने का एक सैम्पल मैप है। ठीक है, ये 100% रियलिटी ऐसे नहीं, ये जस्ट प्रोटोटाइप सैम्पल समझिएगा इसे। और इधर देखिए हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा का घर। ठीक है, और इसके पीछे देखें ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का घर और उनके भाई ज़ैद इब्न अल-हत्ताब, यानी ये वो अदी कबीला आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जबल उमर देख रहे हैं आप यहाँ पे पीछे जबल उमर भी आ गई है, तो वो मंसूब इसी नाम से है। ठीक है, तो ये पूरा आप कह सकते हैं अदी कबीला। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अदी कबीले के मुतालिक। अभी आप इस तरफ जाएं थोड़ा सा, ठीक है, तो आप देखें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा का घर आ जाता है। ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ पे आजकल क्लॉक टावर है, अजियाद वाला एरिया है ये। ठीक है, इसके आसपास ही क्लॉक टावर है, ये वो वाली साइड है। ठीक है, यहाँ से आप नीचे आ जाएं सफ़ा की पहाड़ी के पास। ठीक है, तो नीचे आपको अबू जहल का घर नज़र आएगा। ठीक है, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का घर है अजियाद वाली साइड पे, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर है। ठीक है, तो ये भी वादी है, वादी अजियाद। तो अबू जहल का घर भी वादी अजियाद के एरिया में है। ठीक है, अभी हम इसको जूम आउट करते हैं और हम इम्पोर्टेंट प्लेसेस की तरफ चलते हैं। जी इम्पोर्टेंट प्लेसेस ये आप देख सकते हैं किस तरह से बाज़ार हुआ करते थे काबा के इर्द गिर्द, यहाँ लोहार, मोची, कसाब, इनकी दुकानें। ये आजकल सारा एरिया जो है ये मस्जिद अल हरम की बाउंड्री में आ गया हुआ है। अगर आप इस एरिया को, इस मैप को कंपेयर करें आज के मक्का में, तो जहाँ पे आजकल हम तवाफ़ करते हैं, बैठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ये सारा एरिया, ये तमाम घर वहीं आगे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम बाहर की तरफ थोड़ा चलते हैं। ये देखें भेड़ों की मंडी उस दौर में कैसे, यानी शहर के बाहर, जैसे आजकल भी लोगों ने शहर के बाहर ही बनाई होती है भेड़ों की मंडी, तो तब भी 1400 साल पहले भी भेड़ों की मंडी शहर के बाहर ही हुआ करती थी, देख सकते हैं आप। ठीक है, और इस तरफ आप देखें जबल शैबा के पीछे कब्रिस्तान हुआ करता था। ये देखें, ये भी शहर से बाहर ही वाक़ है। तो ये पूरा मैप है जो कि 600
कॉमन एरा का लगभग है, आज से 1400 साल अराउंड पहले का। तो आपने ये देख लिया किस तरह के मकानात हुआ करते थे, सारे आपस में पड़ोसी बन के रहते थे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, कुरैश कबीला जो है पूरा, ये सारा वही आपको इम्पोर्टेंट लोग नज़र आएंगे। अब्द शम्स कबीला, अब्दुल अज़्ज़ा कबीला, अदी कबीला, तैम कबीला, हाशिम कबीला, ये तमाम लोगों के घर इधर ही काबा के इर्द गिर्द हुआ करते थे। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो जी हिस्सा दोम स्टार्ट करते हैं। मक्का शरीफ के पुराने नक्शे को 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं कलरफुल वाइज, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड रेड। ठीक है, हरा, पीला, नीला और लाल। ठीक है, तो जो हरे रंग वाला एरिया है उसको हम समझ लेते हैं कि वो है हजर अस्वद वाली साइड। ठीक है, और जो पीला एरिया है उसको हम समझ लेते हैं रुकने इराकी वाली साइड, नीला जो है रुकने शामी वाली साइड, और लाल जो है रुकने यमानी वाली साइड। ठीक है, तो जी अब हम देखते हैं कि पहले क्या था इन एरियाज में और अब क्या है इन एरियाज में। ठीक है, तो जी सबसे पहले हजर अस्वद वाली साइड, जो ग्रीन कलर वाली साइड है, पहले इधर बनी हाशिम वैली हुआ करती थी। ठीक है, और सफ़ा की पहाड़ी भी इसी साइड में है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करके देखें ना, बनी हाशिम वैली, जहाँ पे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के घर वगैरह। ठीक है, और अब इधर क्या है, अब इधर एक बस स्टॉप, एक पार्किंग लॉट सा बन गया हुआ है। ठीक है, तो जो लोग तो इस एरिया से मक्का हरम जाते हैं तो उनको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये कौन सा एरिया है। तो जो फ्यूचर में जाने वाले हैं इंशाल्लाह, ठीक है, तो अपने ज़हन नशी कर लेंगे ये कौन सा एरिया था, उनको अंडरस्टैंड हो जाएगा। जब ये मैप को देखेंगे और जो जियोग्राफी को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो जी अभी देखते हैं पीला एरिया जो कि रुकने इराकी वाली साइड है। पहले इधर क्या था, जैसा कि मैंने बताया, मरवा की पहाड़ी, अबू सुफियान का घर था उस साइड में, जबल शैबा। ठीक है, और बाहर की तरफ एरिया निकल जाता था कब्रिस्तान की तरफ। ठीक है, कब्रिस्तान वाले एरिया की तरफ निकल जाता था। अब क्या है जी, इधर हरम की तोसी। ठीक है, यानी अगर आप मैप्स देखें, गूगल करके भी देखें, तो जो काफ़ी बड़ा मस्जिद हरम का जो एक्सटेंशन वाला एरिया है वो इसी साइड में बन रहा है, थोड़ा इधर, थोड़ा जबल उमर वाली साइड। तो जी अब चलते हैं नीले पोर्शन की तरफ, यानी रुकने शामी की तरफ। रुकने शामी वाला जो एरिया है उस तरफ पहले क्या हुआ करता था, जबल उमर, और जैसा मैंने आपको बताया अदी कबीले के घर वगैरह। अब क्या है जी इस तरफ, अब इस तरफ बहुत सारे टावर्स बन चुके हैं, होटल्स हैं, लोग आते हैं रहते हैं, शॉपिंग मॉल है, अलबैक भी उधर ही है जबल उमर में। ठीक है, तो जो जाने वाले हैं उनके लिए भी इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो जी इस साइड में, राइट साइड में, रुकने यमानी वाली साइड में पहले क्या था, जैसा मैंने बताया अजियाद वाला एरिया था थोड़ा, और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का घर था। अब क्या है जी, मशहूर क्लॉक टावर वाला। तो जो अगर आप इस तरफ से आ रहे हो, क्लॉक टावर वाले एरिया से आ रहे हो, तो आपको पता चलेगा आप किस तरफ एंटर होंगे। आप एंटर होंगे सीधा दरवाजे से जाएंगे तो आप रुकने यमानी वाले एरिया में चले जाएंगे। ठीक है, हजर अस्वद वाली साइड से जाना हो तो आपने इस तरफ से आना होगा आपको। ठीक है, नीचे से सफ़ा मरवा वाली साइड से। ठीक है, जहाँ बस स्टॉप है, समझ गए होंगे लोग। ठीक है, और एक्सटेंशन वाली साइड बंद हो चुकी हुई है, उस वक्त अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है उधर, तो उधर से आई थिंक आप इतना नहीं जा सकते। ठीक है, तो जो जबल उमर वाली साइड है उस तरफ से भी लोग जाते हैं। ठीक है, तो जबल उमर वाली साइड से भी जब जाएंगे आप, एंट्री करेंगे हरम की मस्जिद में, तो आप कौन से रुकने शामी की तरफ एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन मैप्स को ज़हन नशीन कर लें ताकि जब आप उधर जाएं तो आपको पता हो किस तरफ से जा रहे हैं और किधर एंट्री कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी अंडरस्टैंड करना कि पहले क्या था और दौरे हाजिर में क्या है। ठीक है,
तो जी एक इम्पोर्टेंट मैसेज, क्या एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप तारीख़ एतबार से समझिएगा, और जब आप मक्का जाएं तो इन मैप की मदद से आप रास्तों को इजीली समझ सकेंगे। और जैसा कि हर किसी की ख्वाहिश होती है जो नहीं भी जा पाते और जो चले जाते हैं वहाँ पे, तो जो चले जाते हैं उनके लिए ये अच्छी चीज़ है कि जब वो जाएं तो इन मैप्स को अगर वो ज़हन में रखेंगे तो उनको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि ये वो जगह है जहाँ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे मक्का शरीफ, या यहाँ से हज़रत अबू बकर का घर था वो इस तरफ से जाते थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस तरफ से आते थे, यहाँ पे अबू सुफियान का घर होता था। यानी ये तो वैसे मक्का के अंदर ही आ जाता है, लेकिन बाहर की भी आपने बाउंड्रीज़ का देख लिए वीडियो में कौन कौन थे, तो इससे आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और आपको खुशी भी होगी कि आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है कि हरम के आसपास तमाम एरिया के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात पहुंच गई है, और आपने रुकनों की मदद से उसको हासिल कर लिया इन्फॉर्मेशन को, कि रुकन यमनी वाली साइड, रुकन इराकी वाली साइड, रुकन शामी वाली साइड, हजर अस्वद वाली साइड। ठीक है, तो जी ना ही मैं कोई हिस्टोरियन हूँ, ना ही मैं कोई आलिम हूँ, बस मक्का मुकर्रमा से मोहब्बत है जैसे आप सबको है। शौक़ था कि मक्का मुकर्रमा को नक्शों के एतबार से समझूं, और समझता भी था। अब मौका मिला तो वीडियो बना दी। नक्शों के एतबार से समझना यानी कि नक्शे दिल में घर कर जाते हैं। उम्मीद है नक्शे आपके दिल में भी घर कर गए होंगे इस वीडियो में जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो जी अगर वीडियो में कोई किसी भी किस्म की खामी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो पे मैंने काफ़ी मेहनत की है। ये काफ़ी मेहनत वाला काम था, इसलिए वीडियो लेट आई है। मैंने ऑनलाइन बाय किया पहले नक्शा, वो पूरा इंग्लिश में था। ठीक है, 69 उसके अंदर प्रोटोटाइप से, ठीक है, मोर देन 100 प्रोटोटाइप्स को मुझे मॉडिफाई करना पड़ा फ़ोटोशॉप में, फिर उर्दू में उसको बनाना पड़ा। ठीक है, ताकि आप लोगों को ईजीली समझा सकूं। ठीक है, तो इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है। अगर किसी भी किस्म की खामी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आने वाली वीडियोस आप कैसी चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे चाहते हैं, वो भी मेरी रहनुमाई करिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दें, और इस आजिज़ बंदे के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना, अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।